गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपका झारखंड पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर है, जो आपका PECE आपका सेट 1 है, या ये आपका ये क्या है, सेट 1 है। PECE का मतलब क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो PECE 2023 के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए, इसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज का यह वीडियो 2018 झारखंड पॉलिटेक्निक का जो आपका 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका यह 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन को आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था आपका PECE का, जो आपका यह सेट 1 है, सेट A है, जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है, क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर है 2018 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का यह क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो रसायन विज्ञान का। तो 51 से शुरू होता है, तो स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है तो वह किस तरह का परिवर्तन है। मैग्नीशियम को जो हवा में जलाना, वो किस तरह का परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम को हवा में जलाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाया जाता है, तो वह चूना जो बनाना, यह किसका उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C आपका है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना, यह आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक यौगिक X वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके Y बनाता है, तो वियोजन के बाद जो Y एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो यौगिक X क्या है। तो वो आपका X जो आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D इसका सही हो जाएगा। CaOH पर हॉल ट्वाइस, CaOH पर हॉल ट्वाइस, आपका CaOH पर हॉल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्स के ये जो आपका क्या है, एक यौगिक एक्स जो आपका क्या है, CO2 के साथ अभिक्रिया कराएगा, तो वो तो क्या बनेगा, Y बनेगा, Y उत्पन्न होगा। तो ये यहाँ पर जो एक्स है, किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो CaOH पर हॉल ट्वाइस, CaOH पर हॉल ट्वाइस जो है CO2 के साथ अभिक्रिया करने में वो Y यौगिक उत्पन्न बनाएगा, जो आपका Y ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सोडियम। बेरियम जो है सोडियम तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, ग्लूकोज का विघटन है, ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का विघटन है, तो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया का। ग्लूकोज जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया का विघटन है, ग्लूकोज उष्मा शोषी अभिक्रिया का विघटन रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुरकुरे के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, यह उसे क्या करने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका उपचयन, उपचयन से रोकने के लिए ये आपका अक्रिय गैस भरा जाता है।
कुरकुरे के पैकेट में जो है रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है। यह उसे उपचयन से रोकने के लिए किया जाता है। उपचयन से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है क्योंकि वो उसका स्वाद खराब नहीं हो, इसके लिए वो उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है उपचयन से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा जो है आपका उष्मीय वियोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा उष्मीय वियोजन के कारण होता है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह जो आपका किसके कारण यह ऐसा होता है? इसका जो सही उत्तर होगा आपका संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में कोरोजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह आपका संक्षारण, यह क्या है? आपका संक्षारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। जब नीले रंग के CuSO4 कॉपर सल्फेट जब नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है। वह सफ़ेद ठोस क्या है? तो यह सफ़ेद ठोस जो है वो आपका क्या है? CuSO4 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा CuSO4। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 59 का बी हो जाएगा CuSO4। जब नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है। वह सफ़ेद ठोस क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अम्लीय माध्यम में फिनोल्फिथीलिन का रंग जो है किस तरह का होता है? अम्लीय माध्यम में फिनोल्फिथीलिन का जो रंग है वो किस तरह का होता है, किस कलर का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। फिनोल्फिथीलिन का रंग जो वो क्या होता है? रंगहीन होता है, वो कलरलेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर क्वेश्चन। आगरा में ताजमहल का रंग जो है वो किसके कारण परिवर्तित हो गया? आगरा में ताजमहल का रंग जो है आपका अम्ल वर्षा के कारण उसका रंग में परिवर्तित हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा एसिड रेन। आगरा में ताजमहल का रंग जो है एसिड रेन के कारण परिवर्तित हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर क्वेश्चन। प्रति अम्ल, जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रति अम्ल को हटाने के लिए जो है इसमें क्या प्रयुक्त होते हैं, क्या जिसका प्रयोग यूज करते हैं एंटासिड को हटाने के लिए? तो शरीर में दर्द, अम्लता या क्षारीयता या फिर सिर दर्द। तो इसका सही उत्तर होगा अम्लता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रति अम्ल जो है आपका अम्लता को हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। एंटासिड जो है आपका क्या है? एसिडिटी को हटाने के लिए वो यूज करते हैं। एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए वो एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड यूज करने से क्या होता है? एसिडिटी हट जाता है। तो अम्लता के लिए ही जो है प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दंत मंजन में उपस्थित जो रासायनिक यौगिक है वो क्या रहता है? दंत मंजन में जो उपस्थित रासायनिक यौगिक होता है उसमें क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यह क्षारीय होता है, जो आपका Ca3PO4 पर होल्टॉइस ये आपका इसमें मौजूद रहता है। दंत मंजन जो का प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। और उसमें क्या रहता है? तो Ca3PO4 पर होल्टॉइस ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपका है नारंगी का पीएच मान कितना होता है? देखिए पीएच का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर आपका
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मान आपका नारंगी का पीएच मान पूछा है। तो पीएच स्केल का जो खोज वो क्या क्या सोरेनसन ने किया है 1908 ईस्वी में। कब किया? 1908 ईस्वी में खोज किया है पीएच स्केल का सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, और इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें पीएच मान नारंगी का पूछा है, तो पीएच मान नारंगी का कितना होता है? तो नारंगी का जो पीएच मान होता है आपका 3.3 से लेकर के 4.19 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑरेंज का पीएच वैल्यू कितना होता है? 3.3 से लेकर के 4.19 तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपका, पाचन में मदद करने वाला जो अम्ल है वो क्या है? पाचन में मदद करने वाला अम्ल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पाचन में जो मदद करता है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपका HCl होता है इसका रासायनिक सूत्र। पाचन में मदद करने वाला अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में पाया जाता है, पेट में रहता है HCl अम्ल। ये आपका डाइजेशन में आपका मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्रिस्टलीकरण जल जो आपका में क्या नहीं होता है? क्रिस्टलीकरण जल में क्या नहीं होता है? धोवन सोडा, खाने का सोडा, या फिर चूने का सोडा, या जिप्सम। तो क्रिस्टलीकरण जल में क्या नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ये आपका क्रिस्टलीकरण जल में यह नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण जल में खाने का सोडा नहीं होता है, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा उसमें नहीं रहता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या है? जिप्सम को गर्म करने पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या हो जाएगा आपका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, जिसका सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O, जो आपका जिप्सम से बनता है। जिप्सम को गर्म करने पर वो जिप्सम टूट करके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये वाला जो आपका देख पा रहे हैं, यह 1 नंबर, ये आपका जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 डॉट 2H2O, ये आपका है जिप्सम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, जिसका pH मान कितना होता है? 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 14 के बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 से अधिक। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके वो एक लवण बनाता है, जिसका जो है pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है? वो क्षार होता है। क्या होता है? 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है? ये क्षार प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षार प्रकृति का होता है, क्षार ये होता है। और जो 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अम्ल प्रकृति। क्या होता है? अम्ल। और यह जो 7 के बराबर होता है वो क्या होता है? उदासीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है। जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर वो गैस निकलती है, वो कौन सा गैस है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस, जिसका सूत्र होता है H2। तो धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर वह हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च तन्यता पाई जाती है। कौन सा जो धातु में उच्च तन्यता का गुण पाया जाता है? सोडियम, फेरस, ऑरम और मैग्नीशियम। ये आपका सोडियम है, यह लोहा है, यह सोना है, यह मैग्नीशियम है। तो किसमें उच्च तन्यता का गुण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोना। ऑप्शन नंबर सी,
जिसको गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड। गोल्ड में जो है उच्च तन्यता का गुण पाया जाता है सोना, जिसका संकेत क्या है एयू, एयू। सोना में जो है उच्च तन्यता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि। एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए जो एक प्रयुक्त जो विधि है, वो विधि का क्या नाम है? गैल्वेनीकरण, उदारीकरण, टीन की परत चढ़ाना, या फिर निर्जलीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदारीकरण। एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली जो विधि है वो क्या है? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको अंग्रेजी में देख लीजिए क्या कहते हैं, ताकि अच्छा से आपको हो सके। हिंदी तो आपका, तो इसको हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? उदारीकरण को क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। जो मेथड्स यूज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, तो उसको रोकने के लिए जो प्रिवेंट मतलब क्या? उसको बचाव के लिए, जो संक्षारण से बचाव के लिए, जो एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए वो कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो एनोडाइजेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातु ए तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, तो ए क्या है? धातु ए जो है आपका, ये धातु जो है HNO3 से अभिक्रिया कराने के बाद वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस वो मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस वो मुक्त करता है। तो एक क्या है? यह एक क्या है? ए वो धातु है, वो क्या कौन सा धातु है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 73 नंबर क्वेश्चन आपका, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील होता है। जो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु क्या होगा? तो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु जो है वो आपका ये क्या हो सकता है? तो एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जिसका संकेत क्या होता है? Al। वो धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है वो क्या है? एल्यूमिनियम, Al। एल्यूमिनियम धातु जो क्या है वो अत्यंत अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये Hg क्या है? ये पारा है, जो आपका कमरे के तापक्रम पर वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये आपका जिंक है, जिसको जस्ता बोलते हैं। पीवी क्या है? सीसा। चलिए तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु जो है वो अत्यंत अभिक्रियाशील है, बहुत तेज़ी से वो अभिक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है वो ध्रुवीय यौगिक है? ध्रुवीय यौगिक क्या है? पोलर जो आपका कंपाउंड है क्या है? केरोसिन, अल्कोहल, बेंजीन और गैसोलीन। तो आपका अल्कोहल जो है क्या है वो एक ध्रुवीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अल्कोहल क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवीय यौगिक कौन है? अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। अल्कोहल क्या है? ध्रुवीय यौगिक है, पोलर यौगिक के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 75 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का निष्कर्षण। धातु का जो निष्कर्षण होता है वो आसानी से किया जाता है, तो वो क्या है? खनिज, धात्विक यौगिक या अयस्क या चट्टान। तो धातु का जो निष्कर्षण वो आसानी से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अयस्क। क्या हो जाएगा? अयस्क। 75 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अयस्क। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से, धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अयस्क, जो खनिज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है वह कौन सा धातु है? जो अपने मूल रूप में पाया जाता है? Pt प्लेटिनम, Cu कॉपर, Fe लोहा, फेरस जिसको बोलते हैं, Ag चांदी, अर्जेंटम। तो ये आपका Pt क्या है? प्लेटिनम, जो सबसे कठोर धातु होता है। कॉपर क्या है? तांबा,
Fe क्या है, लोहा जिसको फेरस बोलते हैं। अर्जेंटम क्या है, चांदी। ये आपका चांदी है, चांदी का संकेत। ये आपका क्या है, लोहा है। और ये आपका क्या है, तांबा। तांबा है। ये आपका क्या है, प्लेटिनम, जो सबसे कठोर प्लेटिनम धातु। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चांदी, ऑप्शन नंबर डी। चांदी जो है क्या, वो अपने मूल रूप में पाया जाता है। चांदी अपने मूल रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एजी, एजी जो है क्या, वो मूल रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 77 77 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग यह वो किसके कारण हरा हो जाता है। जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका जो रंग है आपका क्या है, CO3 के कारण जब आपका उसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग जो है वह CO3 बनने के कारण, CO3 बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण जो है वह उसका रंग क्या होता है, हरा हो जाता है। क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर, देखिए आयरन जब संक्षारण होता है तो वो उसका कलर भूरा हो जाता है, और तांबा जो संक्षारण होता है उसका कलर क्या हो जाता है, वो हरा हो जाता है। और जब सोना जब संक्षारण होता है उसका कलर क्या होता है, काला हो जाता है। चलिए तो ये जो हरा हो गया मतलब वो तांबा में क्या हो गया, संक्षारण हो गया। संक्षारण हो गया किसके कारण, CO3 बनने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु। झलाई के लिए जो प्रयोग की जाने वाली जो मिश्र धातु है उसका क्या नाम है। सीसा और टीन, सीसा और विस्मत, सीसा और एंटीमनी, या सीसा और तांबा। तो जो आपका झलाई के लिए जो प्रयोग की जाने वाली जो मिश्र धातु आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सीसा और टीन। सीसा और टीन जो आपका क्या है, किसका मिश्र धातु है। सीसा और टीन जो मिलके क्या बनाता है, तो बनाता है सोल्डर। क्या बनाता है, सोल्डर मिश्र धातु जो है आपका क्या है, सीसा और टीन मिल करके वो बनाता है। तो सोल्डर झलाई के लिए प्रयोग किया जाता है, सोल्डर मिश्र धातु, जिसका हिंदी आप कल जानते थे क्या होता है, सोल्डर। यह क्या है, सीसा और टीन के मिश्र धातु जो है सोल्डर है, उसका प्रयोग झलाई के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में तरल अधातु, इसमें से तरल अधातु क्या है। ब्रोमीन, टाइटेनियम, टी, एजिस, पारा, या फिर आयोडीन। तो ये सब अधातु पूछ रहा है जो तरल अवस्था में, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 79 का ए। और धातु पूछता तो आपका पारा हो जाता, लेकिन यहाँ पे अधातु पूछा है तो तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, BR ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, तरल अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका 80 नंबर, पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल के लिए ट्रिक होता है पिताजी। तांबा और जिंक, तो कहाँ पर है तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तांबा और जिंक। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या बनता है, वो पीतल मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो पीतल जो हुआ क्या है, तांबा प्लस जिंक के मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, सी। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक मिलने से वो पीतल मिश्र धातु बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक होता है। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, फ्यूलेरिन, कोक, या फिर हीरा। तो कार्बन का जो अपरूप जिसका उच्च गलनांक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, जिसका सही उत्तर होगा आपका हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। डायमंड क्या है, डायमंड सबसे कठोर आपका यह है, हीरा बहुत कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का अपरूप है हीरा जिसका उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह यौगिक जो
जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है तो वह क्या यौगिक हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका C2H4। C2H4 जो क्या है आपका एथिन है। क्या है? एथिन। एथिन को जलाने पर क्या होता है? वह उसका धुआं जो है वह क्या होता है? धूमिल ज्वाला देता है। वो इसका आग कैसा हो देता है? ज्वाला ज्वाला हुआ धूमिल देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। C2H4 जिसको एथिन बोलते हैं, वह यौगिक जो जलने पर धूमिल ज्वाला देता हुआ आपका क्या है? C2H4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्किन में हाइड्रोजन मिलाना क्या है? किस तरह का आपका प्रोसेस है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका अपचयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा अपचयन। क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन। निकल जो निकल जो होता है आपका यह उत्प्रेरक होता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्किन में हाइड्रोजन मिलाना यह आपका अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अपचयन रिडक्शन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक यौगिक ए जिसका सूत्र है C3H8O उसके दो संरचनात्मक समायब उपचयन पर यह एक अम्ल बनाता है यौगिक ए, तो वह यौगिक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 1-प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वह यौगिक क्या है? 1-प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो C3H8O से आपका अभिक्रिया करने पर क्या करता है? वो दो संरचनात्मक समायब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन। विकृत परिशोषित स्पिरिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक क्या है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका मिथाइल अल्कोहल। यह बहुत जहरीला है, बहुत ही खतरनाक होता है। वो इसको खा लेने से या खिला लेने से आदमी का डेथ हो जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल जो क्या आपका मिथाइल अल्कोहल, इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH। क्या है? मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। विकृत परिशोषित स्पिरिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक क्या है? मिथाइल अल्कोहल, जो बहुत ही खतरनाक होता है। वो इसको खाने से मनुष्य का डेथ हो सकता है, हो जाता है। CH3OH इसका सूत्र होता है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 86 नंबर क्वेश्चन आपका है, अल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? तो अल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? तो ये आपका साबुनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जलीय अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 87 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति तेल में सामान्यतः होता है, वनस्पति तेल में सामान्यतः क्या होता है? तो आपका असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वनस्पति तेल में सामान्यतः क्या होता है? असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारी जल जो साबुन के साथ गाज बनाता है वह किसके कारण होता है? ऐसा भारी जल जो है वो आपका साबुन के साथ जो गाज बनाता है, यानी वो झाग बनाता है। क्या बनाता है? झाग बनाता है, जिसको हम लोग बोलचाल में फैन बोलते हैं। वो किसके कारण ऐसा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका CaCl2। CaCl2। भारी पानी में साबुन के साथ जो झाग बनाता है वो आपका CaCl2 के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। मिसेल का जो जल विरोधी अंत हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन में जो घुलनशील है, क्योंकि यह क्या है? अध्रुवीय है, ध्रुवीय है, आयनिक है या सहसंयोजी है? यह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अध्रुवीय, नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। मिसेल का जल विरोधी अंत जो है हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है, क्योंकि यह अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। ऑप्शन नंबर क्या है? ये सही हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन आपका है, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, तो यौगिक क्या है? उस यौगिक का क्या नाम है? तो
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। C4H12O, C4H12O जो आपका क्या है, एक ऐसा यौगिक है जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। ये आपका C4H12O जो है आपका क्या है, सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, जबकि जो आपका बाकी जो बचा हुआ सभी क्या है, सजातीय श्रृंखला में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन आपका है, अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को श्रृंखलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका CH3COOH जो एसिटिक एसिड का फार्मूला है, और इधर आपका C2H5OH जो आपका इथाइल अल्कोहल है। एसिटिक अम्ल जिसको इथोनिक अम्ल बोलते हैं, इथोनिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर जो आपका बनता है, इधर आपका X जो है वो क्या है, एक प्रेरक है, एक क्या है, उत्प्रेरक है, और यहाँ पे बनता है CH3COO C2H5 और इधर आपका H2 जल बनता है। तो X वो क्या है, उत्प्रेरक के रूप में जो X होता है वो X क्या है? तो इसका जो X जो आपका क्या है, X आपका H2SO4 है। क्या है? H2SO4 सल्फ्रिक हाइड्रोजन सल्फेट। H2SO4 क्या है? सल्फ्रिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्रिक अम्ल H2SO4। चलिए X क्या है? सल्फ्रिक अम्ल है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर वो क्या है, बेस्ड है। जो आपका जो मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल का जो रूल है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए जो नियम है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो मोस्ले ने जो नियम दिया वह किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और आपका मेंडलीव का जो आवर्त सारणी वह परमाणु भार पर आधारित है। चलिए यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी बोला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1835 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह के हैं? समूह 1, समूह 3, समूह 5 या फिर समूह 7? तो इसका यह जो आपका समूह 7 का ये आपका तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो 1835 परमाणु संख्या वाले जो आपका तत्व है वो किस समूह के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ग मतलब वर्ग 7। क्या है वो? वर्ग 7, ग्रुप 7 के एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर क्वेश्चन, वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक होता है, वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है तो क्या होगा? सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन या फिर तांबा। जो विद्युत धनात्मक होता है वो क्या होता है? वह धनायन तत्व होता है, यानी पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो वह जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की गुण होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। वह तत्व जिनका स्वभाव विद्युत धनात्मक होता है वो क्या होता है? कॉपर, तांबा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? आवर्त सारणी का जो द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो क्या है? ऑक्सीजन जो है आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्धपूरित वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व। अर्धपूरित वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए आपका? अर्धपूरित। क्या है? अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व क्या है?
जो आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। जिसका संकेत क्या होता है, सॉरी संकेत तो एन होता है, इसका सूत्र होता है N2, क्या है एन। नाइट्रोजन जो है क्या हुआ, अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 97 का डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर आपका। प्रभावी जो है केंद्रक आवेश, प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम, कौन सा क्रम सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लिथियम, उसके बाद लिथियम से छोटा सोडियम, सोडियम से छोटा पोटेशियम, पोटेशियम से छोटा आरबीडियम, रुबिडियम। तो आपका लिथियम, ये जो क्रम है ऑप्शन नंबर बी इसका क्रम सही है। ऑप्शन नंबर बी का जो क्रम वो क्या है, राइट है। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिथियम से छोटा होता है सोडियम, उससे छोटा पोटेशियम, उससे छोटा रुबिडियम। तो आपका Li, Na, K और इधर Rb, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए ये आपका प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से त्रयी है कौन, जो आपका त्रयी इसमें बता रहा है, त्रयी HFCl या FC, ये सब इसमें से कौन त्रयी है, तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, CaSrBa। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, CaSrBa। यह क्या है आपका त्रयी के उदाहरण है, त्रयी के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, त्रयी के उदाहरण है। देखिए त्रयी को क्या बोलते हैं देख लीजिए अंग्रेजी में, ट्राइड, ट्राइड एमोंग द फ्लोइंग। ट्राइड जो है वो किस, कौन सा है ट्राइड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी डी सही हो जाएगा, CaSrBa। CaSrBa यह क्या है, ट्राइड के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का, क्योंकि 50 क्वेश्चन का यह सेट होता है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन आपका, KOH पोटेशियम हाइड्राइड और LiOH लिथियम हाइड्राइड की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार कौन है। ये भी KOH भी क्षार है और लिथियम हाइड्रोक्साइड भी, वो भी क्या है, क्षार है। तो ये कौन शक्तिशाली क्षार है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो आपका पोटेशियम का परमाणु आकार अधिक है, इसके लिए वो अधिक शक्तिशाली है। पोटेशियम का जो परमाणु आकार जो है क्या है, वो पोटेशियम का परमाणु आकार अधिक होने के कारण वो KOH जो है वो क्या है, अधिक शक्तिशाली क्षार है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह KOH क्या है, वो एक शक्तिशाली क्षार है, जो क्यों ऐसा है, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु आकार अधिक होने के कारण ऐसा होता है। तो ये दोनों क्षार है, लेकिन आपका KOH जो है वो क्या है, अधिक शक्तिशाली क्षार है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने 2018 का झारखंड पॉलिटेक्निक का जो PEC जो होता है आपका, PECE 2018 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 का जो यह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो आप लोगों के बीच हमने रूबरू किया, जो आपका क्लास सॉरी यह पॉलिटेक्निक का था, वो जो आप क्लास 10 पास आउट स्टूडेंट्स या फिर 12 पास आउट स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं, वो कॉम्पिटिटिव है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपका डिप्लोमा कराती है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो आपका। उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, जो 2023 में जो होने वाला है। ये आपका केमिस्ट्री का यह पोर्शन था 2018 का, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन का इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे और भी सब्जेक्ट को। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।